नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, आज की इस वीडियो में हम आपकी कुछ जनरल क्वेरीज है जिन पर डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आरजी एजुकेशन पर जो आपको कंटेंट मिल रहा है उसको आप इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर रहे हो, क्योंकि कंटेंट मिलने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आप उसका यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। तो देखो, आप में से किसी एक भाई का मैसेज आया हुआ था कि भाई क्वेश्चन आते हैं बट मॉक में बन नहीं रहे, इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या करें। ये जो समस्या है ये हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। इनिशियल फेज में मैं बात करूँ तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस का मतलब होता है कि मैंने अगर आपको दिए कि भाई ये 100 क्वेश्चन करने हैं, तो ये 100 क्वेश्चन आपको कम से कम 4 से 5 बार सोल्व करने हैं। अगर आप इनको 4 से 5 बार सोल्व नहीं कर रहे हो तो आपको ना तो इनकी कंसेप्ट बिल्डिंग होगी, ना ये आपकी स्पीड इंप्रूव करने में हेल्प करेंगी ये वाली चीज़ें। तो एक चीज़ गांठ बांध लो कि भाई अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चंस करने हैं तो आप फिक्स कर लो कि कम से कम 4 से 5 बार आपको उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आप मॉक में कितना जल्दी ये चीज़ समझ पा रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन तो मेरे को स्किप करना है और कौन सा क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करना है। अब स्किप करने में भी आपकी एक चीज़ जो हेल्प करती है वो यही करती है कि आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कितनी बार कर रखी है। क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपको देखते ही पता लग जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को आता है, ये कंसेप्ट मेरे को आता है, मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है। साथ में एक और आप में से किसी भाई का मैसेज आया था कि भैया हड़बड़ाहट में ना मेरे 2 से 3 मिनट खराब हो जा रहे हैं जब मैं मॉक दे रहा हूँ तब। तो देखो भाई, ये आपकी नहीं सबकी प्रॉब्लम है। और जब नोटिफिकेशन आया था सीजीएल का, उस टाइम पे भी मैंने वीडियो बनाया था, तभी भी मैंने बोला था कि आपको जो 15 मिनट का सेक्शनल टाइम मिल रहा है ना, इसको 15 मिनट का मानो ही मत, आप मान के चलो कि ये 12 मिनट है। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए होते हैं ना, तो जो हड़बड़ाहट होती है, तो वो हड़बड़ाहट में टाइम का पता नहीं लगता है कि कब निकल गया। और स्पेशली रीजनिंग और मैथ की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में भी आप मान के चलो कि आपके पास 12 मिनट है, और मैथ में तो स्ट्रिक्टली अभी से मान लो कि आपके पास 12 मिनट है। क्यों है 12 मिनट? क्योंकि मैथ्स में जब आप स्टार्टिंग करते हो तो स्टार्टिंग में आपका वैसे धड़कन बढ़ी हुई होती है, और जब लास्ट हो रहा होता है तो लास्ट में क्या है ना, आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट करते हो कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन स्किप कर दूँ या मैं अगला वाला अटैम्प्ट कर लूँ। तो वो है। तो आप अभी से ये मान के चलो कि आपके पास कितना टाइम है मैथ के लिए? 12 मिनट का टाइम है। अब दूसरी चीज़ एक और है कि जो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको 15 क्वेश्चन दे रखे होते हैं मॉक में, और टाइम 25 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, टाइम कितना होता है? 15 मिनट। अगर आपका स्कोर, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपका स्कोर 30 से 35 नंबर के बीच में है मैथ्स में, ठीक है भाई, अगर 30 से 35 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है तो आप एक टारगेट फिक्स करो। आप क्या टारगेट फिक्स करो कि भैया मेरे को ये जो 15 मिनट मिल रही हैं इसमें मेरे को मात्र कितने क्वेश्चन करने हैं? 20 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। टारगेट क्या लगाया आपने कि मेरे को सिर्फ 20 क्वेश्चन करने। अब 20 क्वेश्चन करने से होगा क्या? ये होगा भाई कि 5 क्वेश्चन तो आपने सीधे सीधे स्किप कर दिए। मतलब अब आपको जो अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं? 20 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन आप फोन से स्किप कर दोगे जिनको पढ़ना भी नहीं है, ये देखते स्किप करने कि भाई मेरे को तो सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं, और वो 20 क्वेश्चन मेरे को छांटने। मेरे लिए एक पेपर में 25 क्वेश्चन आए ही नहीं है, मेरे लिए पेपर में 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करने के लिए आए। तो जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ते, मतलब पढ़ते क्या, देखते भी लगे ना कि यार ये टफ है, तो स्किप कर दो, या फिर ये मेरे से नहीं होगा। और इतना तो आप में ना डेवलप हो जाता है सेंस, जब आप प्रैक्टिस करते हो चीज़ों का, तो क्वेश्चन देख के पता लग जाता है कि हाँ भाई ये मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता। तो आप एक तो ये चीज़ करो कि अगर आपका 30 से 35 के बीच में स्कोर आ रहा है तो आप फिक्स कर लो कि 15 मिनट में मेरे को 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर मान लो आपका और भी कम आ रहा है तो आप ये डिसाइड कर लो कि भाई मेरे को जो 15 मिनट मिल रहे हैं उसमें मेरे को मात्र 17 क्वेश्चन करने हैं। 17 क्वेश्चन करने का मतलब क्या हुआ? आपको 8 क्वेश्चन स्किप करने हैं। अब 8 क्वेश्चन स्किप करने, तो आप 15 मिनट में 17 क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। आप ये ट्राई करना एक बार, 100% होगी ये चीज़। फिर आप क्या करो, ये जो आपकी लिमिट है इसको बढ़ाओ। आप इसको 22 पे करो, इसको फिर 25 पे करो, तो धीरे धीरे इसको रेज करो, है ना। हर 10 दिन 15 दिन जब आप 10-15 मॉक अटैम्प्ट कर लो, जब आपको लगे कि हाँ भाई मैं जो 20 क्वेश्चन कर रहा हूँ मेरे 20 के 20 सही हो रहे हैं, तो इस लिमिट को पुश करो, इसको आगे एक्सटेंड करो। ठीक है, एक चीज़। दूसरी एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आरजी एजुकेशन पे जो आपको टेस्ट मिलेंगे ना मैथ्स के, वो 12 मिनट के मिला करेंगे। 12 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका अभी से हम इस तरीके का एटमोसफियर डेवलप करना चाहते हैं कि भाई आप ये मान के चलो कि आपको 12 मिनट मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास 12 मिनट है ना और वहाँ पे 15 मिनट मिलेंगे, तो आपको इसकी बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम हॉल में। ठीक है भाई। और साथ में आपकी और भी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट करके बता दो। बाकी मैथ्स को लेके मेरा इतना ही है कि आप एक तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करो भाई, क्योंकि टफ कुछ आना ही नहीं है। इस बार मैथ्स और रीजनिंग में पूरा जो खेल है वो इस चीज़ का है कि आपने इजी क्वेश्चंस की कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है,
आपके कंसेप्ट कितने अच्छे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ कि आपका टाइम मैनेजमेंट, मतलब आप कौन सा क्वेश्चन आपको देखते ही पता लग गया कि स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, बस यही चीज़ है जो आपको करना है। एक तो टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, टफ क्वेश्चंस को तो छेड़ो ही मत आप। जब तक कि आपका स्कोर कम से कम 40 से 45 नंबर नहीं आ रहा, तब तक आप इन क्वेश्चंस को तो छेड़ो ही मत। आपको बस इस पे काम करना है कि ज़्यादा जो आपके पास जो भी कंटेंट है, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अपने कंसेप्ट पे फोकस रखो। कंसेप्ट का मतलब होता है बेसिक, किसी भी टॉपिक का जो बेसिक हो आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्लियर कट होने चाहिए पूरा। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, की जब आप मॉक दे रहे हो तो आपको ये भी स्पष्टली पता होना चाहिए कि मेरे को एक क्वेश्चन स्किप करना है और ये क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करते टाइम अगर कहीं पे भी फंस जा रहे हो कैलकुलेशन में, कहीं पे भी, उसी टाइम पे छोड़ दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अगर ये कर दिया तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। अब देखो भाई, एक और जो चीज़ है, हमने मैथमेटिक्स का एनालिसिस डाला था कि एडुकेटी ने जो लास्ट ईयर एग्जाम करवाए उनमें कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे। तो हमने एनालिसिस में देखा कि मेंसुरेशन 2D एंड 3D का सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, 18.8% उसका हिस्सा रहा है क्वेश्चंस में। तो अभी हम आपको जो कर रहे हैं वो क्या करवा रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं ये वाली चीज़। ये वाली चीज़ क्या है भाई, हमने एडपीटी के 2025 के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है। उन 2025 के क्वेश्चंस में से 2D एंड 3D के मिला के लगभग 600 क्वेश्चंस पूछे गए। अब उन 600 क्वेश्चंस में से हमने क्या किया, 2D के ऐसे यूनिक क्वेश्चंस छांटे हैं जो पूछे गए। मतलब अगर हमने यहाँ पे 2D के 105 क्वेश्चन छांटे, तो 2D के अगर 300 क्वेश्चन पूछे गए ना, तो इन 300 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन ये 105 क्वेश्चन से ही घुमा फिरा के पूछे गए। तो ये 105 क्वेश्चन हम अभी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्विज फॉर्मेट में। जब आप क्विज फॉर्मेट में इनको करोगे, उसके बाद में हम देंगे इसकी एक पीडीएफ देंगे विद सॉल्यूशन, और मैं ट्राई करूंगा कि ये सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करवा दूँ। तो आपको क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 2D में ये 105 क्वेश्चंस पढ़ने, साथ में आपके जो भी नोट्स हैं, जो भी आपने फॉर्मूलाज लिख रखे हैं, उनका रिवीजन करना है बस। अब ये 105 क्वेश्चन से क्या होगा कि आप एडुकेटी के पैटर्न से बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाओगे। तो जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप देखोगे कि जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो यहीं कहीं से देखने को मिल जाएंगे आपको। इसी तरीके से हम इसके बाद में किस पे काम करेंगे, 3D पे। 3D पे भी हमारे क्वेश्चंस बन गए, हम उसके बाद में 3D पे क्वेश्चंस 3D का इसी तरीके से ये लाएंगे, क्वीज अपलोड करेंगे। क्वीज के बाद में आपको पीडीएफ मिलेगी, उसके साथ आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसके बाद में हम ज्योमेट्री के करवाएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री के करवाएंगे, फिर सिंप्लीफिकेशंस के तो हम करवाएंगे नहीं, ये तो जनरली है जो चलता रह रहा है अभी। तो बेसिकली हमारा जो पर्पज़ है वो ये कि एडुकेटी ने जो सबसे ज़्यादा जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए, उनके आपको यूनिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाए कि आप अगर उन क्वेश्चंस को कर लो तो आपको एग्जाम में सेम एज इट इज कुछ वैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिले, ताकि आपकी वहाँ पे जाके आपको एक डर नहीं लगे कि यार अलग कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो देखो इंग्लिश में ना हम डेली एक सेक्शन मॉक करवाते हैं, बहुत पहले से करवा रहे हैं ये वाला सेक्शन मॉक। इसका रीज़न क्या है भाई कि अभी जो एडुकेटी है उसने अपना इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा अप किया है, रादर देन अगर मैं बात करूँ कि TCS से। तो TCS से क्या हुआ, एडुकेटी ने अपना लेवल अप करने से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई। आप देखते होंगे कि पहले ना बच्चों के मोस्ट ऑफ 45 47.5 ऐसे मार्क्स आपको देखने को मिल जाते थे। अभी ये स्कोर घट के आपका 35 के अराउंड हो गया। एवरेज स्कोर अगर आप देखोगे तो 35 से भी कम है, जो कि पहले 40 के अराउंड होता था। और जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो हिंदी मीडियम वाले, उनको तो बहुत बुरा सामना करना पड़ रहा है। उनका तो स्कोर अभी 25 से 30 के बीच में आ रहा है इंग्लिश सेक्शन में। क्यों? क्योंकि वोकैब बहुत अच्छी पूछ रहा है, और जो एरर आपके PQRS वो सारे बहुत अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हमने ट्राई किया कि भाई आपको इंग्लिश में थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएँ, और जो एग्जाम पैटर्न है उसी तरीके से आपको प्रोवाइड करवाया जाए। अब इसके साथ में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ भाई, जो आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं वहाँ पे गलती कर रहे हो, वो ये है कि अभी आप ना ये मैथ्स और रीजनिंग, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है एग्जाम को लेके, जो मैं अभी समझ पा रहा हूँ, मैथ्स और रीजनिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो प्रैक्टिस की, जैसे मैंने ऊपर बताया था, प्लस टाइम मैनेजमेंट की, कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, इसकी ज़रूरत है भाई। यहाँ पे मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप जो टफ क्वेश्चन कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा इधर उधर से चीज़ें पढ़ रहे हो, उनको छोड़ दो। आपका प्राइम पर्पज़ ये है कि बेसिक मेरे को स्ट्रॉन्ग करने और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस हो जाए बस।
हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं हम भी पहले यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देते थे। जब से नया टाइमर आया तब से हमने प्रैक्टिस सेट देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उनका कोई उतना ज़्यादा सेंस रहा नहीं है। अब जो काम है वो है आपके बेसिक्स का प्लस प्रैक्टिस का। तो ये जो हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसमें हम बस उसी बेसिस पे क्वेश्चंस ले रहे हैं कि आपको अगर आप वो फाइल कर जाओगे, ये मेंस में भी आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप ये फाइल कर जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे देखे हुए मिलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको जो फोकस करना है ज़्यादा वो करना है जीके पे प्लस इंग्लिश पे। जो लोग पहले मैथ्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, अभी मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। आपको जो ज़्यादा फोकस करना है जीके और इंग्लिश पे करना है, दोनों बहुत अच्छे लेवल की आ रही है। इंग्लिश में बेसिकली क्या करना है, इंग्लिश में जो वोकैब है, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। वोकैब के लिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको भी कैसे कैसे क्या क्या करना है। और जीके में क्या है ना, जीके में अभी हमने एनालिसिस भी डाला था, तो आपको उसी तरीके से चीज़ें करनी है कि आपकी जो जीके पहले में और अब में बहुत चेंज हुआ है। टीसीएस में और एडीपीटी में जीके के लेवल में बहुत चेंज हुआ है, तो आपको उस तरीके से प्रिपेयर करनी है। आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत करनी है रादर देन इन पे सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दो, मॉक में जो भी आपसे गलतियां हो रही है वो गलती नोट डाउन करो और उन पे काम करो बस। ठीक है भाई। आपको अगर और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि आपको जवाब दूँ उनका।